Yes, students. Question is exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 एंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अच्छा देखिए, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन किस तरीके से कि आपको जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं और यहाँ पे -4,7। ठीक है, तो अगर आपने x, y, 2, 3 इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पे जिस तरीके से आप पढ़ते हैं कि अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएं a, b, ठीक है, और इनटू c, d, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है ए सी। पहले a जो है वो c से मल्टीप्लाई होता है, माइनस b जो है फिर किससे मल्टीप्लाई होता है, d से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और कॉमा आता है, फिर a c से मल्टीप्लाई हो गया, अब a जो है वो d से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और फिर प्लस आएगा बीच में, और b जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर हम लोग जो है वो x, y और इंटू 2, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, a इंटू सी, मतलब 2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2x, माइनस b इंटू डी, तो मतलब b और d की जगह क्या लिखा हुआ है 3y, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3y, कॉमा अगेन ए डी x इंटू 3। ठीक है, और प्लस बी सी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा प्लस का 2y। ठीक, अच्छा ये फर्दर आपके पास जो है ये पूरी इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल दी हुई है, वो आपके पास दी हुई है माइनस, अच्छा इसको तो नहीं, हम लोग नेक्स्ट वाले को करते हैं -4,7। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर इक्वल होते हैं तो उसमें एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग के a, b अगर इक्वल है आपके पास सेकंड ऑर्डर्ड पेयर c, d के, तो इसमें a बराबर होता है c के और b बराबर किसके होता है d के। तो सिमिलरली आप जो है वो 2x माइनस 3y को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करेंगे इसके। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4, एंड सेकेंड वन इज कितना हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से फॉर एग्जांपल x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 3y, वहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा ये। ठीक है, y था इधर, और ये आपके पास अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं और पुट करवा देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास कितनी हो जाएगी 3। अब x की जगह पर जो है वो हम कौन सी वैल्यू पुट करवाएंगे, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है इक्वेशन नंबर 3 में, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको एलसीएम अगर हम सिंप्लीफाई करवाते हैं कितना आएगा 9y, 3 3 9y माइनस 3 4 कितना होता है 12, और प्लस 2 अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 2 7 14। ठीक है, 9y में 4y ऐड हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 13y, और 14 उधर 12 उधर जाके आपके पास कितना हो जाएगा 8 विच इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो फाइनली अगर हम y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाय 13 विच इज इक्वल्स टू 13 1 एंड 13 2 y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो y की तो वैल्यू हमने यहाँ पर क्या करी, कैलकुलेट कर ली। अब इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, जो हमने पुट इन इक्वेशन नंबर 3 मार्क करी थी, विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू क्या मार्क करी थी हमने इक्वेशन ऊपर, इक्वेशन 3y माइनस 4 अपॉन 2, 3y माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें y इज इक्वल्स टू 2 है आपके पास, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 2 6, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो विच इज डिवाइड बाई 2 अपॉन 2, एंड फाइनली दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x, y की अगर आप वैल्यू देखेंगे, जो कि आपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, और इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। सिमिलर वे में आप जो है वो इसका सेकंड पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजनरी को इमेजनरी के साथ इक्वेट करवाएंगे, और वहाँ से इसकी आप जो है वो x और y की जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर गिवन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10,
विच इज़ इक्वल टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा तो यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास को हम कंसीडर करें 2, -3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, -3। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2 z इज इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रियल पार्ट लिखा है इसको हम देखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड -3 को हम देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट प्लेन इज दिस, हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिस्टम बनाया और 2 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट का गैप दे दिया। अब दिस इज अ पॉइंट ओ, ये जो है वो ओरिजिन पॉइंट होता है, आपको पता है 0,0, ठीक है। अब अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम देख रहे हैं तो 2 यूनिट्स हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है, और 3 यूनिट्स हम जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखेंगे, विच इज़ अ पॉइंट दिस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक बेसिकली रेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेगा, जिसको हम जो है वो इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ओ से लेकर पॉइंट पी तक, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पी आपके पास क्या है, बेसिकली पॉइंट है 2, -3, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्लॉट कर दिया। सिमिलर वे में अगर हमें कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर इधर प्लॉट करना हो, फॉर एग्जांपल 0,6, ठीक है, 0,6 की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड, तो पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए इसमें। फिर दिस इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है 0,6, तो 0 आपके पास इधर ही है, ठीक है, और 6 आपके पास ये पॉइंट है। तो ये पूरा एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर देगा। इस पर हम जो है वो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये जो है वो एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ एंड पी, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, 0,6, ठीक है। सिमिलरली द पॉइंट -5 एंड 0, पार्ट नंबर 6, -5 आपके पास कहाँ पर पॉइंट होगा, दिस इज इक्वल्स टू -1, -2, -3 एंड दिस इक्वल -4 एंड सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू -5, ओके। एंड -5, 0, तो -5, 0 आपके पास जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर बन जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज बिकम्स -5, 0। सारे वेक्टर्स इनिशियल पॉइंट कहाँ से लेने हैं, ओरिजिन से, एंड फाइनल वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये प्लॉट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट वेक्टर इज 3, 4, तो आप 3 यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेंगे, और 4 यूनिट आप जो है वो ये पॉइंट मार्क करके इनको जो है वो एक लाइन से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज द वेक्टर ऑफ, ये आपके पास कौन सा वेक्टर बन जाएगा, 3, 4, ठीक है। बेसिकली ये सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 3, 4 वाला पॉइंट है, ये आपके पास 2, -3 है, एंड दिस इज 0,6 एंड दिस इज -5, 0, ठीक है। सिमिलरली आप जो है इसके रिमेनिंग पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें से इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट हम लोग फर्स्ट अटेंड करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर -5 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम जो है इसको z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, z इज इक्वल्स टू -5 एंड +2 आयोटा। अच्छा, इन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ये बात पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो होती है इज लेंथ ऑफ वेक्टर OP, ठीक है, OP वेयर O इज ओरिजिन, O आपके पास जो पॉइंट होता है वो बेसिकली ओरिजिन होता है, ठीक है, एंड P आपके पास जो पॉइंट होता है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, -5, 2 होगा यहाँ पे, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ पे, उसकी लेंथ बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ठीक है, x⁻² मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर, और +2 टू द पावर स्क्वायर विच इज़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 29। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड आपके पास कितनी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29, जो कि आपके पास किसके बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5.38 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो लेंथ बन गई बेसिकली वेक्टर की, जहाँ अगर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक जाएंगे तो आपके पास जो एक वेक्टर फॉर्म हो रहा होगा तो उसकी लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। सिमिलर वे में हम जो है इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं 1 + i डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग इसमें इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करें z, तो 1/√2 और प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एलसीएम ब्रेकिंग मेथड के ज़रिए। ठीक है, और जब हम स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर करवाएंगे, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करवाएंगे। रियल पार्ट कितना है 1/√2 और इमेजनरी पार्ट आपके पास किसमें कितना है इसका 1/√2, क्योंकि उसके साथ हम लोग आयोटा नहीं लिखते। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ से आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2 बेटा कितना होता है 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड आपके पास क्या आ गई 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है, वेयर ओ इज अ पॉइंट ओरिजिन, सिमिलरली जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला था, और पी इज अ पॉइंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सिमिलर वे में जो है इसके बाकी दोनों रिमेनिंग पार्ट्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।